Our dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Today we are start again exercise 12. Okay, exercise 12. This is the 12th chapter, 12A. Now, this is the 12th chapter, simple interest, and this is the sixth part of this exercise. Okay. So we are today start from question number 15. A sum when reckoned at 7 whole 1/2% per annum amounts to rupees 3,920 in 3 years. Find the sum. तो बेटा यहाँ पे देखेंगे ये सेम एज है आपका क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा। 14 को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए 15 को डू योरसेल्फ, इसको ये आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो सेम उसी के जैसा है और इसमें कोई डिफिकल्टी आपको होनी नहीं चाहिए, तो इसको आप कर ले जाएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो इसमें 15 में मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ करना क्या है। इसमें ये कह रहा है कि a sum when reckoned at ₹7 whole 1/2%, ये रेट गिवन है पर एनम, ठीक है ना। आर की वैल्यू है 7 whole 1/2%। इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 2 14 and 15/2% हो जाएगा, ठीक। अमाउंट टू रुपीज़ 3,920 और अमाउंट कितना हो जाता है 3,920 हो जाता है इन 3 ईयर्स में। तो वो सम क्या था, मतलब पी की वैल्यू फाइंड करना है। ए की वैल्यू है आपका 3,920 है, ये गिवन है, और रेट है आपका 7 whole 1/2% है, जो 15/2% के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और टाइम मेरा यहाँ पे 3 ईयर्स दिया गया है, और फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल को फाइंड करना है, ठीक। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो प्रिंसिपल को फाइंड करने के लिए हमको इंटरेस्ट का मालूम होना जरूरी है। तो आई इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू PIT अपान होता है 100 होता है, ठीक, ये होता है। बट आपको पता क्या है, अमाउंट पता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू बेटा आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल माइनस SI, ठीक है ना। प्रिंसिपल माइनस, मैंने रॉन्ग राइट कर दिया। तो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल को राइट करना ना, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस SI, ठीक। अमाउंट माइनस SI ये हो जाएगा आपको, क्लियर। या फिर SI इज इक्वल टू, SI के प्लेस पर हम राइट करते हैं, SI इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम कुछ सपोज कर लेंगे या फिर P ही सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो बस आप SI के प्लेस पे यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल राइट करेंगे, ठीक। अमाउंट की वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल को P रहने दो, PRT अपान 100, R के प्लेस पे ये हो जाएगा 15/2, 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 3, यहाँ से आपको ईयर में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल को डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक। ओके बेटा, इसी पे पुट करना है आपको। ये 3,920 है ना, 3,920 यहाँ पे आप राइट कर लेंगे, माइनस प्रिंसिपल को P ही रहने दो, यहाँ प्रिंसिपल को P रहने दो, रेट ये हो जाएगा 15 × टाइम 3 हो जाएगा अपान 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 3,920 माइनस P इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 जा 9P, और 20 को इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 20 का मल्टीप्लाई माइनस P में भी होगा। माइनस P इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 29P हो जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लाई करने में बचेगा, और वहाँ से P की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको फाइंड कर लेना है, ओके। चलो
इसको आपको फाइंड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, ये केवल जानना है बेटा क्या क्या गिवन है, जितना भी पॉइंट्स गिवन है इजीली उसको राइट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमको खुद ही समझ में आएगा कि अब जिसको हमको फाइंड करना है तो और जो गिवन है उसमें से मैं क्या रिलेशन बनाऊंगा कि मुझे वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब आप एक एक पॉइंट को राइट किए रखेंगे तो वो खुद ही आप वहाँ से देखने पे वो चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएगी, वो पॉइंट आपको खुद ही इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ से आप ये मुझसे फाइंड कर लो। ठीक, मैं आपका आंसर जो है कि फिर दे दूंगा। तो बिल्कुल आप वही करिए, सबसे पहले आप पॉइंट्स को राइट कर लीजिए और फार्मूला एंड प्रॉपर्टी ये मैंने कहा है कि इसको लर्न ही रखना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपका क्लियर रहता है तो बस आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, 16 है अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट्स टू रुपीज़ 4,991 in 2 years 3 month। ओके, सेम 15 के जैसा ही है। तो बेटा ये 11% रेट है, आर की वैल्यू 16 की है, 11% है, ठीक। और अमाउंट यहाँ पे गिवन है, अमाउंट की वैल्यू कितनी है, अमाउंट की वैल्यू है रुपीज़ 4,491, 4,491। और बेटा यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम है 2 years 3 month, ठीक है ना। टाइम t इक्वल टू है 2 years 3 month। अब मंथ को देखो बेटा क्या कर लेते हैं, 2 years प्लस मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ईयरली टेक किया गया है यहाँ पे 3/12। अब ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 × 3 3 4 जाएगा। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 + 1/4 ईयर। अब यहाँ से करने के साथ तो ये हो जाएगा 2 4 2 जा 8 8 + 1 9 9/2 9/4 ठीक है ना। इतना ईयर्स हो गया, 9/4 ईयर्स टाइम ये हो गया। अब क्वेश्चन को देखिए, फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। A sum of money put at 11% per annum amounts to rupees 4,491 in 2 years 3 month। Okay, what will it amount to in 3 years at the same rate। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इतना 2 years 3 month में हो रहा है तो अगर उसी सम को मैं जो है कि कितने मंथ के लिए रख दूँ, उसको रख देता हूँ मैं जो है कि पूरे 3 years के लिए सेम रेट पे, तो हमको जो है कि कितना मीन्स तो उसका जो है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ से अभी हम पहला वाला प्रॉपर्टी जैसे 15 में किया वैसे वही यूज कर लेंगे। तो यहाँ से पहले प्रिंसिपल को हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से बेटा देखो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू होता है आपको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और SI का जो फार्मूला है SI इक्वल टू PRT/100 होता है। ओके बेटा, PRT/100 ये कर लिया। और SI के प्लेस पे A - P मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल राइट कर सकते हैं, PRT/100 कर लिया था। अब यहाँ से अमाउंट बेटा आपका गिवन है, अमाउंट कितना है रुपीज़ 4,491 माइनस P, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, पहले हम प्रिंसिपल को फाइंड करते हैं। तो PR रेट है बेटा कितना है, रेट है 11% इंटू टाइम कितना है 9/4 ईयर है बेटा, तो ये हो जाएगा 9 मंथ था ना बेटा, यस ठीक, 9/4 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 400 बन जाएगा, ये 99 हो जाएगा। ठीक, 99 P हो गया अपान ये हो जाएगा 400।
और इसको यही रहने देते हैं ₹4491 माइनस पी। अब 400 को इधर ले आकर के मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इन ब्रैकेट 4491 माइनस पी इज इक्वल टू 99p। अब बेटा इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा ₹00 पहले कर लिया, 4 1 जा 4 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, ठीक, और 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19। बेटा इसके बाद कैरी हो जाएगा 1, 4 4 जा 16, 16 एंड 1 17, इतना हो गया, माइनस ये हो जाएगा बेटा 400p इज इक्वल टू 99p। अब देखो यहाँ के बाद अब क्या कर लेंगे, तो 400p को ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400p बन जाएगा। चलो अच्छा जैसे अभी है वैसे रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 96,400 इक्वल टू इधर 99p था पहले से, ये वाला p इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 400p, इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 499p, और इधर रुपीज 17,96,400 इतना हो गया, ठीक है ना। और देखते हैं कि अब ये कितना हो जाता है, p को इधर ही रहने देते हैं और ये इधर ले आकर के डिवाइड करा देते हैं, 17,96,400 अपॉन 499। जरा मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ, 499 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, देखता हूँ कितना आता है, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 प्लस 5 59, कैरी ऑन 4, 4 6 जा 24, 24 प्लस कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54 प्लस 5 59, कैरी ऑन 4 हो जाएगा, और इसको चेक कर लेता हूँ किस नंबर से डिवाइड ये हो जा रहा है, इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसके बाद 3 years पे हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से हमको पहले प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा ना। ओके देख लेता हूँ, ओके बेटा, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है आ जाएगा आपका ₹3,600, ठीक है ना। 49 का मल्टीप्लाई जब हम 36 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17,000 जो है 17,964 हो जाएगा, और वो $00 लग जाएगा 36 के बाद। ये आ गया प्रिंसिपल, ठीक। अब बेटा जब आपको प्रिंसिपल फाइंड हो गया है, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल जब फाइंड हो गया तो अब इसके बाद 3 years पे हम इसका जो है कि क्या फाइंड कर लेते हैं, 3 years पे क्या फाइंड कर लेंगे, पहले तो इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक। और ये हमारा प्रिंसिपल रहेगा, और इस प्रिंसिपल के साथ हम क्या कर लेंगे, वो जो है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके अब बेटा यहाँ से फाइंड करते हैं, ये तो हो चुका है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, रेट वगैरह वही रहेंगे पहले तो।
एस आई इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल बेटा 3600, ये प्रिंसिपल था। अभी जब प्रिंसिपल हमको फाइंड हो गया, प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट है 11, टाइम है 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स का, डबल जीरो कैंसिल, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 3 जा 33, 33 मल्टीप्लाई 36 कर लेते हैं बराबर 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 and 1 19, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 3 3 जा 9, ठीक। ये हो जाएगा 8, 9 9 18, कैरी ऑन 1, 9 1 10 and 1 कैरी 11, 1188। ये आ गया एसआई बेटा, यहाँ से 1188 इतना रुपीज एसआई हो गया। तो देयरफॉर अब यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ से हमको फाइंड करना है जो 3 इयर्स पे क्या अमाउंट हो जाएगा। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू आपको पता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक। तो बेटा प्रिंसिपल कितना था 3600 और एसआई कितना आ गया, एसआई आ गया आपको बेटा 1188। इन दोनों को बेटा ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो ये 8 8 1 6 7 हो जाएगा, 3 and 1 4 हो जाएगा। 3 इयर्स के लास्ट में जो है कि 4788 रुपीज उसको उसका अमाउंट हो जाएगा, ठीक। तो बेटा इसको जो है कि कंप्लीटली आप इस फॉर्म में राइट करेंगे। अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कह रहा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट टू रुपीज 12,122 इन 2 ईयर्स। अब बेटा यहाँ पे देखो, अब आपका क्या दे दिया गया है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, ठीक, और टाइम दिया गया है और रेट दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, प्रिंसिपल को फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन और आगे क्या कर रहा है, व्हाट विल इट अमाउंट इन 2 ईयर्स 8 मंथ, ठीक। अब उसका पूछ रहा है कि जब प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम वहाँ से अगेन फिर जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड किए हैं, ठीक। अगर वहाँ पे रेट सेम रहता तो वही रेट रखेंगे, और जो है कि रेट डिफरेंट होता है रेट को भी डिफरेंट कर सकते हैं, और इसके बाद जो है कि टाइम डिफरेंट हो रहा है टाइम को भी डिफरेंट कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद वो वैल्यू पुट करके वहाँ से उसका हम फाइंड कर लेंगे एसआई। जब एसआई आ जाएगा तो हमको पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यू अमाउंट बनेगा, न्यू अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई, जो न्यू एसआई रहेगा आपका। तो दोनों को हम प्रिंसिपल और एसआई को ऐड कर लेंगे तो हमारा न्यू अमाउंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन को मैं फिर से कंफर्म कर देता हूँ एक बार। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट्स टू रुपीज 12,122 in 2 years. What will it amount to in 2 years 8 months at 9% per annum? तो 9% पर annum के अकॉर्डिंग 2 years 8 मंथ में कितना जो है कि अमाउंट हो जाएगा, ओके। तो सेम प्रोसेस यही करेंगे, बस यहाँ पे जब आप पुट करेंगे वैल्यू, ठीक, एसआई फाइंड करने के लिए, तो प्रिंसिपल आप तो ऑब्टेंड ही करेंगे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग से, ठीक। फिर इसके बाद जो है कि जब आप प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर रेट आपका जो है कि बन जाएगा वो 9% बन जाएगा। इसमें पहले 8 था तो इसमें सेकंड कंडीशन में 9 कर रहा है, तो यहाँ पे 9 कर देंगे। टाइम है 2 ईयर्स, कितना मंथ है बेटा, 2 ईयर्स है 8 मंथ। 8 मंथ को जो है कि कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, तो 8/12 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3, 2/3 को 2 के साथ ऐड कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 8, 8/3 हो जाएगा, 8/3 ईयर्स बन जाएगा। तो सेम वहाँ पे 8/3 100 में 3 से मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसेस को कर लेना एसआई। जब एसआई आ जाएगा तो वहाँ अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई, जो प्रिंसिपल फाइंड किए रखेंगे उसी में एसआई को प्लस कर लेंगे, जो यहाँ से मिलेगा एसआई। बस सिंपल है, ये बेटा आपको करना रहेगा सब।
17 के लिए बेटा क्या है, डू योरसेल्फ एज 16 एट क्वेश्चन नंबर 16 की तरह बेटा। ठीक, सिंपल है बिल्कुल, जैसा मैंने बता दिया वैसे कर लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अभी इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं ना। 18 में है एट व्हाट रेट परसेंट, ठीक है, एट व्हाट रेट परसेंट, रेट की वैल्यू पूछ रहा है, रेट क्या हो जाएगा, ठीक, आर परसेंट इक्वल टू क्या होगा, रेट को फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपीज 3600 अमाउंट टू रुपीज 4734 इन 3 होल 1/2 ईयर्स। ओके बेटा, अब देखो बता रहा हूँ क्या क्या कि मैंने रेट को फाइंड करना है, उसमें प्रिंसिपल दे रखा है रुपीज 3600 है। ओके, अमाउंट भी दे रखा है, अमाउंट बेटा कितना है, अमाउंट है 4734, ठीक, 4734। और बेटा इसमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना है बेटा, टाइम है 3 होल 1/2 ईयर्स, टाइम t इक्वल टू 3 होल 1/2 ईयर्स। इसको और आप सिंपल में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 प्लस 1 7 7/2 ईयर्स, ठीक, 7/2 ईयर्स हो गया। अब देखो बेटा अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो एसआई यहां से मिल जाएगा, एसआई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे अमाउंट कितना है, अमाउंट है 4734 माइनस प्रिंसिपल है 3600। इसको बेटा यहाँ से माइनस कर लो, ये आ जाएगा रुपीज 34, तो ये आएगा ही, 7 से 6 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1, 1134 रुपीज, ये हो गया ऐसा ही। अब सिंपल सा फार्मूला हमको यूज कर लेना है, ठीक, तो रेट को फाइंड करना है, हमने फार्मूला सब राइट करा रखा है। तो रेट परसेंटेज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, सिंपल सा रेट परसेंट आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे SI की वैल्यू है रुपीज 1134 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल बेटा कितना है, प्रिंसिपल है रुपीज 3600 मल्टीप्लाई टाइम बेटा कितना है 7/2 ईयर्स, 7 यहाँ पे होगा, 2 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब देखो रुपीज कैंसिल हो जाएगा, 7/2 ईयर्स था, ईयर और ईयर्स के रेट वाला जो रहेगा उसके ईयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 7/2 ईयर्स नहीं, पर ईयर्स तो फाइंड ही करना है बेटा, रेट तो पर ईयर आता ना, परसेंट पर एनम में, तो ये आ जाएगा 00, इस 00 से कैंसिल, ठीक। अब इसके बाद देखो ये 2 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, देखता हूँ 2 से डिवाइड होगा या फिर 9 से भी हो सकता है, चेक कर लेता हूँ, 4 3 7 7 2 9, यस, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, बचेगा 2 हो जाएगा 23, 9 2 जा 18 हो जाएगा, बचेगा 5 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54। अब ये कितने से होगा, 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा, ठीक है ना, इतना हो गया। और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा R इज इक्वल टू, R परसेंट कितना आ रहा है 63%, ये आ जाएगा यहाँ से आपको रेट।
कहीं पे बेटा कुछ मिस हो रहा है। अच्छा अभी 7 9 है, 7 9 जा 63, अभी तो बेटा उतना ज़्यादा है तुम्हारा। 7 7 9 जा 63, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9, ठीक, 9% पर एनम, ये हो जाएगा इसका रेट। ओके, कितना सिंपल सा ये हो गया। और इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 को देखेंगे। इफ ₹640 amounts to ₹768 in 2 years 6 months, what will ₹850 amount to in 3 years at the same rate % per annum? क्वेश्चन की मीनिंग को बेटा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल वैल्यू 640 रुपीज़ है तो वो जो है 2 ईयर 6 मंथ में अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है ₹768, ठीक। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो यहाँ से हम एसआई को फाइंड कर सकते हैं। एसआई इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एसआई फाइंड हो जाएगा। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल पता है, रेट को फाइंड कर लेंगे यहाँ से, टाइम बेटा गिवन है, तो हम सबसे पहले यहाँ से रेट को फाइंड कर लेते हैं। तो हमको रेट मिल जाएगा। जब रेट मिल जाएगा तो इसमें पूछ रहा है व्हाट विल ₹850 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट % पर एनम। तो जो है कि फिर पूछ रहा है कि कोई प्रिंसिपल अगर 850 रुपीज़ हो तो वो 3 ईयर्स में उसी रेट से, जो रेट हम फाइंड करेंगे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक, तो वो जो है कि 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा अमाउंट, जो प्रिंसिपल 850 का फाइंड करना है वो 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो बेटा वेरी सिंपल सा है, उसको आप जानते ही कर ले जाएंगे। 19 को सबसे पहले इसमें फाइंड कर लेते हैं रेट। देखो यहां पे बेटा कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन जो फर्स्ट है उसके बाद प्रिंसिपल है ₹640 और अमाउंट है ₹768 है शायद, 668 यस, और टाइम है बेटा 2 ईयर्स हाउ मेनी मंथ्स, 2 ईयर्स 6 मंथ, 2 + 6 मंथ को 6 अपॉन 4 हो जाएगा, इसमें जैसे 6 × 2 = 12, ये ईयर में बेटा हो गया। तो अब ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 ईयर्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 4 + 1 5 अपॉन 2 ईयर्स, ये करना है। ओके, तो अब बेटा यहाँ से देखो हम सबसे पहले एसआई को फाइंड करते हैं। एसआई इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है ₹768 माइनस प्रिंसिपल है ₹640। ओके, यहाँ से बेटा एसआई को फाइंड कर लेते हैं। एसआई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा तो बचेगा 7 से जाएगा तो ये हो गया एसआई। अब बेटा एसआई इक्वल टू होता है पीआरटी अपॉन 100, ठीक, पीआरटी अपॉन। अभी यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, रेट को फाइंड करना है, तो रेट % इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब बेटा यहाँ से एसआई की वैल्यू है ₹128 इंटू 100 और यहाँ पे प्रिंसिपल है ₹640 प्रिंसिपल, और टाइम है बेटा 5.2 years 5 years। ओके, अब देखो ये 10
5 पंजा 5, 5 टू जा 10 हो गया बेटा, ठीक। अब देखो 64 टू जा 128 हो जाए, ठीक। तो यहाँ से बेटा रेट परसेंट आ गया 2 टू जा 4 टू जा 8%, ये रेट हमको फाइंड होगा। अब जो कंडीशन सेकंड को अप्लाई कर लेते हैं। कंडीशन सेकंड में बेटा इसमें जो है प्रिंसिपल है रुपीज कितना गिवन है, प्रिंसिपल है 19 है ना, यस 850 और टाइम 3 इयर्स दिया है, 850 और टाइम है 3 इयर्स, और रेट को वही रखेंगे जो अभी फर्स्ट यहाँ से आया 8%, ओके। तो बेटा प्रिंसिपल टाइम और रेट में तो पहले ऐसा फाइंड कर लेते हैं, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल है कितना है बेटा रुपीज 850 मल्टीप्लाई टाइम रेट है 8% इंटू टाइम है 3 अपॉन 100 से कैंसिल, ठीक। और 5 टू जा 10, 5 17 जा 85, 2 4 जा 8, ओके। तो SI इक्वल टू बेटा यहाँ से आपका आ गया रुपीज 4 3 जा 12, ठीक। 12 का मल्टीप्लाई 17 से कर लेते हैं, ठीक। 12 7 जा 84 का 4 कैरी ऑन 4 8 और 12 जा 12 प्लस 8 कर लेंगे तो बेटा हो जाएगा 20, ओके। 204 हो गया। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। बस अभी हम कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल है 850 प्लस SI है बेटा 204, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा रुपीज 1054, ये अमाउंट आ गया, ओके। ये वेरी सिंपल है बेटा। और 20 को मैं बता दे रहा हूँ क्या करेंगे, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 5600 अमाउंट टू रुपीज 6720 एट 8% पर एनम, ओके। तो यहाँ से बेटा आपको फाइंड क्या करना है, टाइम को फाइंड करना है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और रेट गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है। तो SI आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट से, तो SI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, SI मिल गया। फिर इसके बाद हमको क्या फाइंड करना बेटा, टाइम। तो टाइम T इक्वल टू क्या होता है, टाइम T इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, जस्ट आपका फाइंड हो जाएगा। 20 तक बेटा करके आएंगे, ओके।